देश का सबसे ऊंचा मनाली लेह मार्ग आखिरकार वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। 6 महीने के बाद मनाली लेह हाईवे को आम जनता के लिए खोल दिया गया है और ऐसे में लेह लद्दाख घूमने के शौकीन बाइकर्स और सैलानियों के लिए राहत भरी खबर है। बीते साल 15 नवंबर के बाद से ही ये मार्ग बंद था, जो कि अधिक बर्फ की वजह से 19 दिन की देरी से खोला गया है। दरअसल बीते साल सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते मनाली दारचा सरचू लेह सड़क मार्ग बंद हो गया था। बीते 6 महीने से 475 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बंद था, लेकिन सोमवार को 38 टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी और हिमांक प्रोजेक्ट के 753 टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल AS शर्मा की मौजूदगी में हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर सरचू पर ओपनिंग सेरेमनी हुई और ये हाईवे बहाल कर दिया गया। 5 साल के बच्चे तेंजिन देचन ने रिबन काट कर इस मार्ग को आम लोगों के लिए खोला। आज से इस हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। मैं मेजर तेजस मोरे, ऑफिसर कमांडिंग 70 RCC, आज आप सबको चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट दीपक श्री राजीव कुमार की तरफ से 70 RCC की तरफ से जो स्नो क्लियरेंस हुआ है उसके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र 70 RCC ने दिनांक 21 मार्च 2025 को दारचा, जो कि किलोमीटर 144 पे है, मनाली सरचू रोड पे से अपना स्नो क्लियरेंस शुरू किया तथा 5 मई 2025 को हमने हमारा पहला ब्रेक थ्रू अचीव किया जब हम पहली बार सरचू पहुंचे। इन 46 दिनों के दौरान हमने 12 मशीनें, जिसमें 2 एक्सकवेटर्स, 2 डोजर्स, 2 व्हील लोडर्स, 4 स्नो कटर्स और एक JCB इन्वॉल्व है और 125 लेबरों की मदद से हमने यह कार्य संपन्न किया। इस दौरान हमें 26 एवलांच साइट्स का सामना करना पड़ा, जिसमें से 12 स्लाइड ऐसी थी जो कि 50 फीट के ऊपर बर्फ था इनमें, तथा हमें कई जगहों पे और भी स्लाइड्स जिनमें 3 से 5 मीटर का हाइट ऑफ कट अचीव करना पड़ा। 17 से 20 अप्रैल के दौरान जो स्नोफॉल हुआ उसके कारण हमें तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे वापस जाने की भी जरूरत पड़ी। कठिन परिश्रम तथा साहस के साथ 70 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, 38 BRTF के जवानों ने और लेबर्स ने कैप्टन संजय कृष्णन की लीडरशिप में इस मुश्किल का और कठिन महत्वपूर्ण कार्य को अत्यंत कार्यकुशलता से संपन्न किया। इसके लिए मैं सबको 111 RCC के जवानों के लिए और 70 RCC के जवानों के लिए सबको अनुरोध करता हूं कि एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देर से खुला है एक्चुअली डेट वाइज। पिछले साल जनरली हम 23 अप्रैल के करीब, हमने 23 अप्रैल को गोल्डन हैंडशेक किया था 2024 में। इस बार आज 12 मई को किया है, बट पिछले साल करीबन हमको 55 से 60 दिन लगे थे पूरी रोड को खोलने में, मनाली से सरचू, और इस साल हमने केवल 46 दिन में खोला है। मेन कारण डिले का ये था कि इस बार 15 मार्च तक, हमारा जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट हुआ वो 21 मार्च से स्टार्ट हुआ था और पिछले साल हमने 6 मार्च से स्टार्ट किया था। सो 15 से 16 दिन का गैप इसलिए था कि 15 से 20 मार्च के बीच में भी स्नोफॉल हुआ था और मार्च के महीने तक स्नोफॉल होता रहा और बीच बीच में अप्रैल और मई में भी हुआ है। तो इसलिए 15-20 दिन का जो डिले था वो इस कारण से था। अदरवाइज़ हम इस साल यहाँ पे कम से कम 8 से 10 दिन का अंतर रिड्यूस कर पाए हैं और 46 दिन में हमने ये मनाली से सरचू मनाली से सरचू का जो स्ट्रेच है वो हम इस बार 46 दिन में खोले। सर, क्योंकि हम इस समय जो है नया रोड आप लोगों के माध्यम से खुला है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये रोड का 10 किलोमीटर का नया अलाइनमेंट है। हालांकि जो पुराना अलाइनमेंट था वो इसी के करीब था, बट वो ऊंचा था, वो सिंगल लेन में था और वहाँ पे स्लाइड बहुत आते थे। तो इस नए 10 किलोमीटर के अलाइनमेंट के कारण एक तो सेफ्टी बढ़ेगी, जो डबल लेन की रोड बनी है, और उसके अलावा 15 से 20 मिनट का टाइम ड्राइविंग में इसमें कम हो जाएगा और सीधा अलाइनमेंट है। तो ऑब्वियसली जो रोड सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें इम्प्रूव हुए हैं। सर, इससे पर्यटकों को और विशेषकर जो लेह लद्दाख के लोगों को और इसके साथ साथ सैन्य जो यहाँ से रसद जो अग्रिम चौकी तक जाती है, तो इससे कितना एक फ़ायदा मिलने वाला सर? बिल्कुल, डेफिनेटली फ़ायदा तो बिल्कुल मिलेगा।
टाइम कम हो रहा है। जैसा आपने देखा पिछले एक हफ्ते जो सिचुएशन टेंस थी उसमें एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट होता है, तो 15 से 20 मिनट 10 किलोमीटर में अगर हमारा कम होता है तो ऐसे ही आगे आने वाले टाइम पे आने वाले स्ट्रेचेस में जैसे जैसे रोड का इम्प्रूवमेंट होगा तो जो मनाली से लेह का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। सो डेफिनेटली फॉर डिफेंस फोर्सेस, फॉर टूरिस्ट, फॉर अदर सिविल व्हीकल्स, ये डेफिनेटली क्या कहते हैं इसमें रोड की सेफ्टी, रोड यूजर्स की कंफर्ट दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। सर ये आम आदमियों के लिए और दूसरे जो पर्यटकों के लिए कब तक ये जो है इस रोड के माध्यम से जो है आवाजाही शुरू हो पाएगी? जी, आम आदमी के लिए भी वैसे आज 12 मई है, आम आदमी के लिए भी और सिविल टूरिस्ट के लिए भी, सिविल ट्रैफिक के लिए भी ये रोड खुल चुकी है। हालांकि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सिविल ट्रैफिक मूवमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेह और लाहौल स्पीति एंड उनके कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें ट्रैफिक टाइमिंग्स को रेगुलेट करना पड़ता है। सो रोड फिजिकली खुल चुकी है, उसके बाद दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपस में बात करके टाइमिंग रेगुलेट्स करके उसकी आवागमन स्टार्ट शीघ्र ही कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।